बी लिखो। ये तो हो गया भाई पहला। अब बी लिखो। कल अपन ने मतलब कौन सा पढ़ा था, जिनमें केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 हो। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आज जिसमें sp2। तो आप क्या बताएंगे, सुन लीजिए। ऐसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 हो, ज्यामिति समतलीय त्रिभुजीय और बंधुकोण 120 डिग्री का हो, तो ऐसे यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी शून्य होगा। लिखो, ऐसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, ऐसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 का संकरण sp2 हो, ज्यामिति समतलीय त्रिभुजीय हो, समतलीय त्रिभुजीय हो, बंधुकोण 120 डिग्री का हो, तो ऐसे यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी शून्य होता है। जैसे BF3, BCl3, BH3 आदि। देखिए अपन एक का एग्जांपल ले लेते, बोर्ड पे लेके तीनों एग्जांपल लिख दिए ना। जैसे BF3 में कर रहे हैं अपन, ये BF3 में संकरण निकालना, यही सीख लिया। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है, बोलिए विन्यास 2s2। बोर्ड पे देखिए, ये बाह्यतम कोश, s में कितने इलेक्ट्रॉन है और p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ये 1। तो आपको यहाँ पे जो बंध बनाते हैं वो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो वाला कक्षक नहीं बनाता है बंध। तो इसमें तो एक ही बंध बन रहा है, लेकिन इसमें कितना बन रहा है। तो अगर हम इस बोरोन को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटे बताना। आप बना लेंगे 3 बंध, हो गए 3। अब यहाँ से संकरण निकल गया अपना, एक s कक्षक है, 2 p कक्षक है, तो संकरण कौन सा हो गया, निकालना आ गया ना संकरण। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक अब एक है ना, तो फ्लोरीन के कौन से कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है वो देखना है। ये फ्लोरीन लो, बोलना भी क्या, 2p, ये बाह्यतम कोश, s में कितने, p में कितने, 1 2 3 4 5, ये 2pH2 ये करेगा क्या भाग, कौन सा लेगा भाग, आ गई बात समझ। और p कक्षक क्या करती कैसे होती है अपने को याद है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, आ गई समझ में। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, कितने फ्लोरीन के परमाणु हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, और 3 सहसंयोजक बनेगा। तो अब देखिए, अब ये बोरोन ये बना दिया मैंने बी, ध्यान देना यार। संकरण sp2 है, इसमें ज्यामिति त्रिभुज है, ये देखिए 1 2, ये कौन से संकरित कक्षक है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन इसमें, और p में भी कितना है, अरे आ गई ना समझ में। ये बोरोन एक एक का साझा, इधर भी एक एक का साझा।
क्लियर हो गई बात? आप देखो अब इसमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता है? क्लोरीन की। ये इज ग्रेटर देन, तो बंद आगुन की दिशा किधर हो गई? अब इसमें भी देखो तीनों के बंद आगुन का मान एक दूसरे के बराबर, BF DF DF, और दिशा एक दूसरे के। आ गई समझ में? इसलिए ऐसे यौगिकों के द्विध्रुव आगुन का मान भी क्या होगा, लिख दीजिए। और इधर BCl भी ऐसे बना देना बस इसके पास में, इसे कैसे? ये बना लो तो इसके पास में। निकालना चाहिए आपको। नालियां तो बना गई बॉयज, ये भी बनाना BCl के लिए बोले। आप देखो क्या बताओगे, इधर देखिए चूंकि BF3 में तीनों B बॉन्ड F का बंधागुण एक दूसरे के बराबर और दिशा नीचे लिखो, चूंकि BF3 में देखो चूंकि BF3 में तीनों B बॉन्ड F का बंधागुण, बोलो बंधागुण
एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर, लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसलिए एक दूसरे के द्विध्रुव गुण को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसे यौगिकों के द्विध्रुव गुण का मान भी शून्य होता है। द्विध्रुव गुण का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। प्रश्न लिखो। BF3 ये आगे भी काम में आएंगे, तुम्हारे हमेशा हमेशा काम में आएंगे ये बातें। BF3 कोमा लगा दो, BCl3 कोमा लगा दो, फिर BH3 तीनों लिखे, BF3 BCl3 BH3 के द्विध्रुव गुण का मान शून्य होता है। क्यों? दो कंडीशन हो गई भाई। अब एक तीसरी कंडीशन है, इसकी संकरण वाली कल्पना है।